ठीक है। तो कल तक लग रहा था ऐसा कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की दौड़ रहा है मार्केट में सब फर्जी है, वायरल है। लेकिन जब आयोग ने पुष्टि कर दी तो अब लग रहा है कि आपका एग्जाम सही में पेपर लीक हुआ था। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला बात तो ये करना है कि पेपर 3 क्यों, पेपर 2 क्यों नहीं। आखिर पेपर 3 जब लीक हुआ होगा तो ऐसा कौन है कि नहीं जानता पेपर 2 भी लीक नहीं हुआ होगा। पटना में सुन रहे हैं कि पटना में और गया में सबको ला करके आंसर हटवाया गया। जब पेपर 3 लीक हो सकता है तो पेपर 2 भी लीक हो सकता है। तो सबसे पहला बात तो यही करना है कि पेपर 3 नहीं, पूरा का पूरा एग्जाम रद्द करो। दूसरी बात, एजेंसी, चवनिया एजेंसी को दीजिएगा तो ही होगा ना। फालतू फालतू एजेंसी को दीजिएगा जिस एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जो एजेंसी पैसा दे करके आया है, पैसा घूस घूस दे करके आया होगा एजेंसी, तो ये आलतू फालतू एजेंसी को दीजिएगा, चवन्नी छाप एजेंसी को, यही होगा। इतना मतलब वर्षों का मेहनत सबका, छात्र का, कहाँ कहाँ सेंटर, गढ़वा का सेंटर साहेबगंज में, लातेहार का पाकुड़ में, देवघर का पलामू में, चतरा का सेंटर उधर आपका जामताड़ा में, पागल कर दिया। इतना ठंडा में सब लोग गया, यहाँ से वहां पूरा झारखंड को तहस नहस सब बच्चा, और लास्ट में क्या हुआ, पेपर और पेपर 3 से। सबसे पहला तो डिमांड यही है कि भैया पेपर 3 नहीं, पेपर 2 भी रद्द होना चाहिए। आप लोग सब मिलके उठाइए डिमांड कि क्या गारंटी है कि पेपर 2 भी लीक नहीं हुआ होगा। मान ली पेपर 2 अगर लीक हुआ होगा तो सब तो 100 का 100 करेगा ही, सब करेगा, या 95 करेगा ही करेगा। अब सी बात है कि जो बच्चों का, जो अपने बच्चे मेरिट से अगर 85 करेंगे, आपको लीक करके 95 कर देगा तो 10 सवाल का तो फायदा उसका होगा ही ना। तो इसलिए सबसे पहला बात है कि पूरा का पूरा एग्जाम रद्द करो। और ये 4 तारीख वाला भी लगता है संशय है, क्योंकि इस तरह से जब हो रहा है तो 4 तारीख वाला भी एग्जाम अच्छे से हो जाए, ये कौन जानता है। क्या है कि जो पैसा लिया होगा, जैसे कि जो लीक कराने वाला गिरोह है, वो गिरोह पैसा लिया होगा। जब वो गिरोह पैसा लिया होगा तो अभ्यस्त सी बात है, छोड़ेगा थोड़ी, तो अपना ड्यूटी कर रहा है ना, पैसा लिया है गिरोह, वो तो अपना ड्यूटी लगा हुआ है कि हमको सेटिंग करना है, क्वेश्चन लीक कराना है, बच्चा को आंसर की देना है, रटवाना है और फिर सेंटर पर पहुंचाना है, एग्जाम करा देना है। एग्जाम हो गया, एक ही एग्जाम है वैसे, पीटी 2 बार तो एग्जाम है नहीं, पैसा लेना है, चल देना है। इतना तरह, इतना बड़ा झारखंड को चारागाह बना दिया गया है। और खास करके पटना वाले, गया वाले, देखिए पटना में सब रट रहा है बैठ के आंसर, गया में सबके बैठ रहा है रट के आंसर। पूरा झारखंड का प्रशासनिक अधिकारी से लेकर झारखंड का सारे लोग परेशान है कि बाप रे बाप एग्जाम कराना है। तो आपका एग्जाम जो रद्द हुआ है बहुत दुखद है। हम लोग भी तो टूट जाते हैं, सालों साल से हम लोग भी काम कर रहे हैं लगातार, और फिर वही काम, फिर बोरिंग हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबसे पहले आदित्य कुमार जी हैं, आदित्य जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो 4 जनवरी को होने वाला एग्जाम को कैंसिल किया जाए। सही बात, जब 28 तारीख का ये हाल है तो 4 का भी हमको लग रहा है कि डॉट है। और मेरे विचार से इस तरह से तो एग्जाम, इस एजेंसी पे एग्जाम लेगी तो इसमें विश्वास नहीं कर सकते हैं, पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। सही बात है, ये बोल रहे हैं कौन, ये बोल रहे हैं सिद्धोकर जी। मनोज जी बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, अंदर से पूरा सेटिंग चल रहा है, आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन तो हो ही रहा है ना, आंदोलन तो हो ही रहा है, चल ही रहा है आंदोलन, कुछ हो रहा है आंदोलन से। क्वेश्चन आउट कराने वाले का पूरा खानदान को पाप लगे, बोले पाप लगे, पाप लगने से क्या होगा, पाप और पुण्य से कुछ होगा। सीधे एकदम जो सरकार बनाई है ना कानून, 10 करोड़ ये वो जेल सब होना चाहिए एकदम। पहले केस दर्ज कीजिए, सबसे पहले FIR कीजिए और जांच कीजिए क्विक, और उसके बाद क्विक एक्शन लीजिए। 4 को एग्जाम कैंसिल होना चाहिए पूरा पूरा, तो सही बात है। यही है, एग्जाम इस तरह से होगा तो कुछ क्या कहा जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का यही बात है कि एग्जाम सिर्फ पेपर 3 नहीं हो, पूरा रद्द हो, एजेंसी को बदला जाए, तब जाकर के बात बनी, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात ऐसे नहीं बनेगी। गया में लिखा हुआ है, गया में रटवाया जा रहा था आंसर, और पटना में फिर झारखंड को छात्रों को लाया गया। बाप रे बाप, पटना और गया में रटवाया जा रहा था आंसर, फिर झारखंड छात्रों को लाया गया, फिर एग्जाम सेंटर भेजा गया। एक और कमेंट किए हुए हैं, गौरव जी हैं। गौरव जी बोलते हैं झारखंड में कैसे होता है, पहले होता है आंदोलन विज्ञापन के लिए, पहले होगा आंदोलन विज्ञापन के लिए, फिर फॉर्म भरने के लिए आंदोलन, फिर एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड, फिर आंदोलन, फिर एग्जाम डेट, फिर एग्जाम होल्ड, एग्जाम को होल्ड रोक दो, फिर एग्जाम कैंसल,
फिर कोर्ट केस करो, फिर 1-2 साल डेट पे डेट, उसके बाद फिर डिग्री आएगा छात्रों के पक्ष में, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम डेट, फिर एग्जाम पेपर लीक, और फिर एग्जाम अगेन कैंसिल, और फिर आंदोलन। बाप रे, इस तरह से तो एकदम टूट जाएगा इंसान। इस तरह से अगर एग्जाम होगा, पूरी ये सिस्टम को देखा जब टूट जाएगा। तो सबसे पहले 2 बात है कि आप लोग उठाइए अपना आवाज, हम लोग आपके साथ हैं। सबसे पहली बात, पेपर 3 नहीं, पूरा का पूरा एग्जाम रद्द हो, पहली बात। और दूसरी बात, एजेंसी को बदलो भैया, इस एजेंसी से कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत घटिया एजेंसी है, और ये एजेंसी को जो दिया गया, एजेंसी ही पेपर लीक की है, मेरा ऐसा मानना है। एजेंसी के अलावा और कोई लीक नहीं कर सकता है। और आयोग क्या कर रहा है इसको देखिए। चलिए ठीक है, आज के लिए।